अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा। टुडे वी स्टडी ऑन कैटाटोनिया। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कैटाटोनिया क्या होता है। कैटाटोनिया जो है वो एक अलहदा से हम उसे स्टडी नहीं करते, ये कोई अलहदा से एक डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन हम इसे डिफरेंट डिसऑर्डर के साथ जो है इस कैटाटोनिया की कंडीशन को देखते हैं। वो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है या फिज़िकल डिसऑर्डर भी, उसके साथ जो है ये कैटाटोनिया होता है और हम कैटाटोनिया को उसके साथ साइड बाय साइड जो है वो स्टडी करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि कैटाटोनिया क्या होता है, कैटाटोनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं और कैटाटोनिया जो है एक इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। Catatonia, a neuropsychiatric syndrome characterized by abnormal movement, behavior and withdrawal, is a condition that is most often seen in mood disorder but can also be seen in psychotic, medical, neurologic and other disorder. कैटाटोनिया जो है ये न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसकी अब नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, जिन्हें हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि घंटों जो है वो एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, जो कि कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती, लेकिन उन्हें वो चीज़ फील ही नहीं हो रही होती। इस तरह की अब नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, अब नॉर्मल बिहेवियर होते हैं और विड्रॉल जो होते हैं वो शो करते हैं। और ऐसी कंडीशन जो होती हैं ज़्यादातर क्या होता है कि मूड डिसऑर्डर जिन्हें होता है उनके साथ होती हैं, यानी कि उनका मूड इस तरह का हुआ है और उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस तरह से बैठे हुए हैं, क्या कैटाटोनिक सिचुएशन होती है। और इसके अलावा भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कि मैंने पहले देखा कि कैटाटोनिया जो है इसे हम साइड बाय साइड देखते हैं, डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल यानी कि साइकोटिक डिसऑर्डर जो होते हैं और फिज़िकल जो सिंड्रोम इस तरह मेडिकल डिसऑर्डर होते हैं, उनके साथ कैटाटोनिया की जो सिचुएशन है वो पाई जाती है। अब हम कैटाटोनिया के डिफरेंट जो है सिम्टम्स देख लेते हैं कि इन में से अगर 3 भी सिम्टम्स हों तो उसको इस तरह डायग्नोसिस मिलता है जब उसकी वो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो उसके साथ, देन उसे डायग्नोस किया जाता है कैटाटोनिक स्पेसिफाइड। ठीक है, कैटाटोनिक का स्पेसिफाइड दिया जाता है उसे किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ या कोई और जो साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ या फिज़िकल अगर प्रॉब्लम है उसके साथ भी। इसमें फर्स्ट वाला सिम्टम क्या है, स्टूपर, जिसके अंदर क्या है कि नो साइकोमोटर एक्टिविटी नॉट एक्टिवली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। स्टूपर ऐसी कंडीशन होती है कि इसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो इस तरह बैठा होता है म्यूट होके, ना वो उस टाइम बोल रहा होता है, ना कोई और वो एक्टिविटी शो कर रहा होता है, ना वो फिज़िकली मूव कर रहा होता है और सिर्फ इस तरह बैठ के जो है वो खला में स्पेस में देख रहा होता है। ऐसी जो कंडीशन होती है उसे स्टूपर कहा जाता है। दूसरा जो सिम्टम आ रही है कंडीशन वो आ रही है कैटालेप्सी की। कैटालेप्सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो कोई भी इस तरह बॉडी मूवमेंट शो नहीं कर रहा होता, रिजिड जो है उसकी बॉडी का पोस्चर होता है और वो कोई मूवमेंट जो है वो शो नहीं कर रहा होता। और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, यानी कि कोई उसको अगर कोई चीज़ चुभाई जाती है या कुछ किया जाता है तो भी उसकी बॉडी जो है वो फील नहीं कर रही होती, कोई पेन जो है उसे महसूस नहीं हो रही होती। इस तरह की जो है वो उसका रिजिड जो है वो पोस्चर करके बैठा होता है। थर्ड में आ जाता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके अंदर क्या होता है कि स्लाइड इवन रेजिस्टेंट टू पोजीशनिंग बाय एग्जामिनर, कि जो एग्जामिनर होता है या जो आउटर जो पर्सन है वो उसे जब मूव करने की उसकी बॉडी पोस्चर को मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो उसके ऊपर भी जो वो रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है कि मैंने नहीं मूव करना, और म्यूट ही होता है, अनरिस्पॉन्सिव होता है, कोई बोल के वर्बली रिस्पॉन्स नहीं देता और स्पेस पे स्टेयर कर रहा होता है। 4 वाला जिस तरह का म्यूटिज़म, वो भी एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर कोई रिस्पॉन्स वर्बली नहीं दे रहे होते या फिर बहुत लिटिल जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, नहीं तो वो इस तरह बैठे होते जैसे उन्होंने कोई बात सुनी ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कुछ हैपन हुआ है। नेगेटिविज्म, ओपोजिशन और नो रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि ये कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर भी इंडिविजुअल को पता ही नहीं होता कि उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है, और अगर उसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिल भी रहा है तो उसके ऊपर वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा होता। पोस्चरिंग के अंदर क्या स्पॉन्टेनियस एंड एक्टिव मेंटेनेंस ऑफ अ पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी, कि इसके अंदर भी एक ये फिक्स्ड और रिजिड जो है ना ये पोस्चर करके बैठे होते हैं। उसके बाद आ जाता है मैनरिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि ये ओड जो है ना ये एक्शन शो कर रहे होते हैं, यानी कि रिपीटेटिव जो है वो अबनॉर्मल मूवमेंट्स और एक्शन कर रहे होते हैं। इसके बाद आते हैं स्टीरियोटाइपिक, इसके अंदर भी रिपीटेटिव अबनॉर्मल फ्रीक्वेंट जो है नॉन गोल डायरेक्टेड के ऐसी मूवमेंट कर रहे होते हैं, ऐसे एक्शन कर रहे होते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, वैसे ही वो कर रहे होते हैं। एजिटेशन क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रहा है उसके ऊपर कोई जो है वो रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे।
ग्रीमिसिंग के अंदर ये कहते हैं कि जो है टेंस फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं कि जिसके ऊपर से जो है ना वो बहुत ही ऑड वाइब आ रही होती है। इकोलेलिया क्या होता है कि अगर कोई जो अनदर पर्सन की जो स्पीच है उसे कॉपी कर रहे होते हैं, यानी कि जो रिसेप्टिव होती है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत लेस होती है, उस चीज़ की समझ नहीं होती। अगर कोई एक पर्सन कोई फ्रेज़ कोई वर्ड्स बोल रहा है तो उसी को ही रिपीट करी जा रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। इकोप्रेक्सिया इसके अंदर क्या कि मिमिकिंग अनदर मूवमेंट, के दूसरे जो मूवमेंट कर रहे हैं अगर वो हाथ ही लाएंगे तो ये उन्हें देखे हाथ ही लाएंगे, यानी अगर पूरा ग्रुप है उसमें से उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्सन का लेना और उसमें से वो जिस तरह की मूवमेंट कर रहे होंगे उनकी मूवमेंट को वैसे ही कॉपी करना है, उससे उनकी मिमिक करते हैं, उन्हें इसे इकोप्रेक्सिया कहा जाता है। यानी कि बेसिकली ये जो कैटाटोनिया के होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि एक म्यूट कंडीशन होती है कि कोई बोल नहीं रहे होते, वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। इस तरह ये शो कर रहे थे कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है इन्हें नहीं पता चल रहा। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। रिजिड जो है इनका बॉडी पोस्चर होता है और अनफ्लेक्सिबल जो है होके बैठे होते हैं और इस तरह का पोस्चर देते हैं कि जो कि ईजी नहीं होता, बट उसके अंदर ये बैठे होते हैं और कोई उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे होते। ये तो कुछ कैटाटोनिक बिहेवियर बताया गया जिसके अंदर के स्टूपर के जो है कुछ घंटों तक या फिर कुछ डेज तक जो है वो बोलते नहीं हैं या इस तरह की मूवमेंट करते हैं, स्ट्रेंज मूवमेंट जिनके पीछे नॉन गोल डायरेक्टेड होती हैं, जिनके पीछे कोई गोल नहीं पता चल रहा था कि पीछे की रीज़न जो है वो क्या है। अनकम्फर्टेबल पोजीशन के अंदर विदाउट शिफ्ट किए खुद को इतनी देर तक बैठे रहते हैं और जो है इकोलेलिया इनके अंदर आ रहा होता है कि दूसरे के जो फ्रेज़ होते हैं और जो है उनको ये कॉपी करके बोली जा रहे होते हैं। इकोप्रेक्सिया होता है कि दूसरे की मूवमेंट्स जो हैं वो कॉपी कर रहे होते हैं। और ये जो डिफरेंट मेडिकल कंडीशन या साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ जब देखा जाता है इसकी कैटाटोनिया को तो देन इसे भी जो है वो डायग्नोस किया जाता है DSM के अकॉर्डिंग और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी और इसके अलावा जो मेडिटेशन है वो दी जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ जो मेंटली डिसऑर्डर के साथ ये जो इसकी कैटाटोनिया आ रहे थे सिम्टम वो किस तरह के होते हैं कि इमोशनल डिस्ट्रेस जो है ये फील कर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं और इनकी जो मूवमेंट्स ये स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट कर रहे होते हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं होती है, उनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। सोशली आइसोलेट होते हैं, अकेले रहते हैं, इन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं वो नहीं बना पा रहे होते, वो इनके इम्पेयर हो जाते हैं और बहुत कम इनके जो है लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। इसके अलावा जो है ये डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोटिक डिसऑर्डर में जाने के इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेल्फ़ स्टीम इनकी लो होती है, सेल्फ़ इमेज जो होती है वो लो होती है। उन्हें पता था कि वो जिस तरह की इस तरह एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो जो वो इस तरह की स्टीरियोटाइपिकल मूवमेंट्स कर रहे थे तो हर एक जो लोग हैं उनको देख के जो है उनके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे थे कि ये किस तरह से कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है ख़ुद से रिलेटेड सेल्फ़ इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, सेल्फ़ स्टीम उनकी लो हो जाती है। इसके अलावा जो मेमोरी और कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हें होती हैं। अब हम जो फिज़िकल हेल्थ के साथ है ये कैटाटोनिया की इस तरह सिम्टम्स आ रहे थे उन्हें देख लेते हैं कि ये इमोबाइल हो जाता है, कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे थे, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, मसल जो होते हैं वो वीक होते हैं या मसल मैस का जो मैस होता है वो लूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा इमोबिलिटी यानी कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे जिसकी वजह से वेन्स जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी, ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाती है, खाना ठीक से नहीं खा रहे थे जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, अपनी सेल्फ केयर का ख्याल नहीं रखते, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल नहीं रख रहे होते, इसके अलावा पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे होते। और जब ये कैटाटोनिया की सिचुएशन होती है तो इसके साथ देखा जाता है कि किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, कोई मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है या कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिज़िकल हेल्थ कोई डिसऑर्डर हो रहा है जिसकी वजह से साथ ये हो रही है, उस डिसऑर्डर को फाइंड आउट किया करके उसको जो है वो ट्रीट किया जाता है, उसको देन जो है इनकी कोग्निशन के ऊपर वर्क करके इनकी ये जो कैटाटोनिया होता है उसको भी मैनेज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।